एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर बोले दोस्तों। हनुमान चालीसा का पाठ आप में से कितने लोग करते हैं? मेरे ख्याल से आप सभी करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस कलयुग में आजकल हनुमान चालीसा के चमत्कार बहुत ज़्यादा, या यूं कहूँ कि हद से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आजकल हर न्यूज़ चैनल पर एक ही न्यूज़ चल रही है। एक तोता है जो बहुत ही अच्छी तरह से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, लेकिन वहीं कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए मुझे कह रहे हैं कि मैम 10 साल से हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कोई कह रहा है हम 6 महीने से पाठ कर रहे हैं, और कोई तो ये कह रहा है कि हमारी पूरी ज़िंदगी पाठ करते हुए बीत गई, लेकिन हमारे जीवन में इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। कितने भी दिन हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सभी को ये बात जानना सबसे ज़्यादा बेहद आवश्यक है, और आप सभी को ये बात बताना मेरा परम धर्म है कि आखिर क्यों हनुमान चालीसा का पाठ आपको लाभ नहीं दे रहा। बहुत ज़रूरी जानकारी है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना पूरे जीवन आपको पछताना पड़ सकता है। आपका ये जानना बेहद आवश्यक है और मुझे बताना आवश्यक है कि आप सभी जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और 99% लोग वो गलती करते ही करते हैं। एक तो लोग हनुमान चालीसा का पाठ कब करते हैं? वे तब करते हैं जब वो डर गए हों या मुसीबत आ गई हो, ऐसे में वे पाठ करते हैं। और एक वे लोग होते हैं जो नियमित रूप से या फिर मंगलवार या फिर शनिवार को पाठ करते हैं। मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आप कब करते हैं, रोज़ करते हैं या फिर मुसीबत के समय अपने इष्ट देव, अपने भगवान को याद करते हैं। लेकिन अगर आप नियमित रूप से पाठ करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। वैसे तो 99% लोगों को हनुमान चालीसा याद होती है, और जिन्हें याद नहीं होती है वे किसी बुक या किताब में देखकर पढ़ ही लेते हैं। लेकिन उनमें से एक मिस्टेक सभी लोग करते हैं, मतलब 99% लोग जो भी पढ़ते हैं वे इस गलती को करते ही करते हैं। तो मैं आज आप सभी को वही गलती बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको हनुमान चालीसा पढ़ने की जो सही विधि है वो बता देती हूँ, कैसे आपको पाठ करना है। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं तो आप क्या जवाब देते हैं? यही कहते हैं ना कि हाँ भैया सब ठीक है, जबकि सब ठीक होता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो गलती कहाँ हो रही है? क्यों हम दुखी रहते हैं? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हनुमान जी कमज़ोर देवता हैं, या फिर वे हमारी पूजा का ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर हनुमान चालीसा प्रभावी नहीं है। दोस्तों, इतने दिन हो गए हैं पाठ करते हुए, लेकिन आपकी जो समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। पाठ अपना असर क्यों नहीं दिखा रहा है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि माँ दुर्गा की तरह ही हनुमान जी भी शत्रु नाशक देवता हैं। बस पाठ करने की विधि सही होनी चाहिए। आपको धन, दौलत, बंगला, गाड़ी, शत्रु से छुटकारा सब कुछ मिल जाएगा। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही साधारण सी बातें हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम याद रखते ही नहीं हैं और बस यूं ही पाठ करना शुरू कर देते हैं। मैं जो बताने जा रही हूँ वो एक अचूक गलती है। हर कोई इस गलती को करता है, और आज के बाद आपको ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद आप सभी ये गलती बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले तो जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके कपड़े जो हैं वो साफ और धुले होने चाहिए। गंदे कपड़ों में आपको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, और ये चीज़ का ध्यान आप तब रखेंगे जब आप जनरल रूप से रोज़ की लाइफ में पाठ कर रहे हों। ऐसा नहीं है कि विपदा के समय भी आप सोचने लगे कि हमने साफ कपड़े नहीं पहने हैं तो हम पाठ कैसे करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं बस रोज़ की पूजा का नियम आपको बता रही हूँ। आप फ्रेश होकर, नहा धोकर
साफ धुले कपड़े पहनकर ही पाठ करें। ऐसा नहीं है कि सवेरे उठते ही बासी मुंह अपने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर लिया। बाकी अगर आप कहीं फंस गए हैं, कोई विपदा आ गई है, तो कहीं पर भी आप पाठ शुरू कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है, आसान सी चीज़ है, क्या करना है आपको, आसन जिस पर आप बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ध्यान रखें कि वो आसन लाल रंग का ही होना चाहिए, और वो भी ऊनी या फिर मखमली आसन होना चाहिए, या फिर आप लाल रंग के कंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पतले कपड़े पर बैठकर कभी भी पाठ नहीं करना चाहिए, इससे हमारी बॉडी पर बहुत ही गलत असर पड़ता है। प्रसाद जो है वो आप कुछ भी रख सकते हैं, लड्डू, चूरमा, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आवश्यक बात यह है कि आप उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। अगर आप किसी दिन प्रसाद नहीं रख पाएँ तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन तुलसी के 2 पत्ते आप हनुमान जी के आगे अवश्य रखें। हनुमान जी के श्रृंगार के लिए सिंदूर और चमेली का तेल, साथ में जनेऊ, बस 3 चीज़ें आपके लिए काफ़ी होगी। तो अगर आप अपने घर पर ही पाठ करते हैं तो ऐसे में 1 या 2 बूंद चमेली के तेल में थोड़ा सा ऑरेंज सिंदूर मिलाकर आप रोज हनुमान जी को उसका तिलक जरूर लगाएं और तिल के तेल का दीपक जरूर दिखाएं। दोस्तों, अब आप ध्यान से सुने कि आपको पाठ कैसे करना है। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप साधारण जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर हनुमान जी को स्नान करा दीजिए। ध्यान रहे कि जब आप पूजा करने बैठ रहे हैं तो उसके 3 या 4 घंटे पहले से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और आपको स्नान करने के बाद ही पूजा करने के लिए बैठना है। जब भी आप पहली बार पाठ शुरू कर रहे हैं तो आप शनिवार या मंगलवार से ही पाठ शुरू करें और कम से कम 40 दिन तक लगातार आपको पाठ करना है। देखिए, अगर आपको जॉब या नौकरी में परेशानी आ रही है, कई दिक्कतें आ रही हैं, जीवन व्यापन आगे बढ़ाने के लिए नौकरी नहीं मिल रही है, तो दोस्तों तब बस एक बार मेरी बात आप मान लीजिए, कोशिश कीजिए, और आजमाई हुई चीज़ है दोस्तों, कई लोगों को इससे सफलता मिली है। आपको बस 40 दिन, सिर्फ 40 दिन लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और 40 दिन ना कर पाएँ तो कम से कम 21 दिन तो आप पक्का पाठ कीजिए। आपके जीवन में बहुत गहराई से असर देगा। नौकरी के लिए मैंने और भी उपाय बताए हैं, आप मेरे चैनल में जाकर इस वीडियो को देखने के बाद वो भी देख सकते हैं। अगर आप 21 दिन लगातार हनुमान जी के मंदिर नंगे पैर पैदल मंदिर जा सकें तो बहुत चमत्कारी रूप से इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। सुबह 8 बजे के पहले आप चले जाएं, खाली पैर आप जाएं, मंदिर जाकर आप 21 दिन मंदिर लगातार जाएं और वहां पर चमेली के तेल का दिया जलाएं और ऑरेंज रंग के सिंदूर में 1 या 2 बूंद चमेली का तेल डालकर हनुमान जी को तिलक जरूर करें। अगर आप जेंट्स हैं तो खुद कर लीजिए, और अगर आप लेडी हैं तो पंडित जी को आप दीजिए और उन्हें बोलिए कि हनुमान जी का तिलक कर दें। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया है उसी विधि से आप हनुमान चालीसा का पाठ मंदिर में बैठकर कीजिए। रोज 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना है। और अगर आपको लगता है दुश्मन ज़्यादा हो गए हैं, दुश्मनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में आप 3 बार, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुने, 3 बार बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। दोस्तों, लड़कियों को यानी कि लेडीज़ को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और अब मैं आपको बताती हूँ कि पाठ की विधि क्या है। सबसे पहले तो अगर आप घर में पाठ कर रहे हैं तो 40 दिन तक लगातार करते रहें, बीच में रुके नहीं, और शनिवार या मंगलवार से ही शुरू करें। आप 10 साल से पाठ कर रहे हैं, 20 साल से पाठ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी नौकरी या मनचाही इच्छा के लिए पाठ करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत से शुरू करना होगा, 40 दिन का अनुष्ठान शुरू करना होगा। अगर आप किसी भी प्रकार की बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, शराब से मुक्ति पाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के व्यसन से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों
शनिवार और मंगलवार को 11 शनिवार और 11 ही मंगलवार को आपको पाठ करने होंगे और एक दिन में 21 बार आपको पाठ करना होगा। और आपका समय जो रहेगा वो होगा सुबह 4 बजे, और 4 बजे उठकर आप नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तुलसी के पत्ते का प्रसाद, 1 लोटा जल और साथ ही में धूप दीप अगरबत्ती जरूर करें। सबसे पहले गणेश जी, फिर अपने गुरुदेव, उसके बाद अपने कुल देवता का स्मरण करें। अब अपने परिवार के पितृ देवता को प्रणाम करें और राम जी को याद करें। इसके बाद आप चाहें तो जय सिया राम, जय जय सिया राम इसका भजन कर सकते हैं। और इसके बाद आपको हनुमान जी का स्मरण करके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है और 21 बार करना होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान चालीसा के पाठ में गड़बड़ कहाँ होती है। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि बहुत लेट हो चुका है, लेकिन जो जानकारी मैंने आप सभी को दी है वे भी बेहद आवश्यक थी। लेकिन अब बिना देर किए मैं आपको उस गलती के बारे में बता देती हूँ जो हनुमान चालीसा के पाठ में हम सभी गड़बड़ करते हुए आ रहे हैं। पाठ में एक गड़बड़ की वजह से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है। और वो गलती क्या है, आप सभी ने एक लाइन पढ़ी होगी। आप जब भी पाठ करते हैं तब आप खुद भी बोलते हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। दोस्तों, जब भी हम पाठ करते हैं तो तुलसीदास जी को याद करते हैं। आपको कभी भी तुलसीदास सदा हरि चेरा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको अपना नाम लेना चाहिए। जैसे मेरा नाम दिव्या है तो मैं क्या बोलूँगी, दिव्या दास सदा हरि चेरा। इसी प्रकार से आपका जो भी नाम है वहाँ पर आप अपना नाम लेकर अपना पाठ पूरा करें। आपको हमेशा कोई भी पाठ कर रहे हो, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान कर रहे हो, आपको अपना नाम लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको फल की पूर्ण रूप से प्राप्ति हो तो पाठ हो या भजन हो, आपको अपना नाम ही यूज़ करना चाहिए। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जगह पर आप अपना नाम लेते हुए सदा हरि चेरा इस प्रकार से कहें। तो दोस्तों, थी ना बहुत ही बड़ी गलती, हम सभी इसे करते हुए आ रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग सभी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और हमारे बच्चे यानी कि आने वाली पीढ़ी भी यही गलती दोहराती हुई आ रही है। तो ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस जानकारी को हर सनातनी व्यक्ति तक पहुंचाने का धर्म अब आपका है। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, बाकी का काम आप सभी को करना है। इस वीडियो को अपने हर एक परिजन, दोस्त, ग्रुप्स जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को इस गलती से सीखने को मिले और हर किसी को हनुमान चालीसा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान, सीताराम, राधे श्याम।